श्याराम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, भोपाल शहर के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इस स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन कहलाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि कमल वालों ने नाम बदला है, इसलिए स्टेशन का नाम कमलापति कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रानी कमलावती एक प्रतापी रानी थी, जिनके बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है। हम इस कहानी से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले बताते हैं हबीबगंज स्टेशन के बारे में। हबीबगंज स्टेशन का नाम पहली बार नहीं बदला है, ये दूसरी बार है जब इस स्टेशन का नाम बदला गया है। आजादी के पहले इस स्टेशन का नाम शाहपुरा था। जी हाँ, 1905 में इस स्टेशन की स्थापना हुई थी। तब ये एक छोटा, यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था। उस एक कमरे में स्टेशन संचालित हुआ करता था। आजादी के बाद 1979 में यहाँ पर स्टेशन का पहला रेनोवेट हुआ था। तब भोपाल के पूर्व नवाब हबीबुल्लाह ने यहाँ पर जमीन दान की थी स्टेशन के निर्माण के लिए, इसलिए उनके सम्मान में इस स्टेशन का नाम हबीबगंज रख दिया गया था। आपको बता दूं कि हबीबगंज जो है हिंदुस्तान का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है शान भोपाल, जो हबीबगंज से हजरत निजामुद्दीन तक जाती है। यह ट्रेन भी भारत की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड ट्रेन है। यानी भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है, अरे हबीबगंज नहीं, रानी कमलापति स्टेशन जो है वो देश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। अब हम बात करते हैं रानी कमलापति के बारे में। शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। दरअसल 17वीं शताब्दी में भोपाल महानगर या नगर नहीं हुआ करता था। उसमें भोपाल एक छोटा सा गांव था। भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी गिन्नौरगढ़, जहां पर गोंड वंश का शासन था वहां, और निजाम शाह वहां के शासक थे। निजाम शाह की ही रियासत के क्षेत्र में ये भोपाल शहर आता था। उस समय तो गांव था। निजाम शाह की 7 रानियां थीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 तो आदिवासी समाज से आते थे निजाम शाह जी। और निजाम शाह की 7 रानियां थीं, जिनमें से सबसे छोटी और सबसे सुंदर रानी थी कमलापति। रानी कमलापति के सौंदर्य के बारे में कहा जाता था, उस समय राजा ने, ये भोपाल का ताल तो खैर बहुत पुराना है, उस समय कहा जाता था कि तालों में भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, सुंदरता सिर्फ कमलापति की, बाकी सब गधैया। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब लिखा पढ़ी वाली बात है। भोपालनामा में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो निजाम शाह की 7 पत्नियों में सबसे सुंदर और सबसे विद्वान और सबसे विदुषी जो रानी थी, वो रानी थी कमलापति। निजाम शाह का एक भतीजा था, उसका नाम था आलम शाह। आलम शाह निजाम शाह से ईर्ष्या रखता था। निजाम शाह ने साजिश करके एक बार निजाम शाह की हत्या करा दी। निजाम शाह की हत्या हुई तो रानी अकेली पड़ गई। खैर रानी के जो साथी थे, उस राज्य के जो संचालक थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, उन सब ने रानी का साथ दिया और रानी जो है, रानी को राज सिंहासन पर बिठा दिया। रानी फिर राजकाज का काम संभालने लगी। लेकिन रानी के मन में एक कसक थी कि अपने पति की हत्या का वो बदला नहीं ले पाई। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक शिकारी से हुई। उस शिकारी का नाम था दोस्त मोहम्मद खान। वो एक अफगानी लड़ाका था जो किसी कारणवश वहां से डाइवर्ट होकर यहां आ गया था। रानी ने उसको राखी बांधी और उसको अपना भाई बना लिया, दोस्त मोहम्मद खान को। दोस्त मोहम्मद खान से उन्होंने कहा कि वो आलम शाह का वध करे और उसके बदले में मैं उसको बहुत सारा रुपया दूंगी। दोस्त मोहम्मद खान ने रानी की बात निभाई और आलम शाह की हत्या कर दी। आलम शाह की हत्या के बाद रानी ने भोपाल के पास की एक जागीर दोस्त मोहम्मद खान को गिफ्ट कर दी। उन्होंने कहा, मेरे भाई तू ही अब राजा है, तू जाके वहां पर शासन संभाले। दोस्त मोहम्मद खान को जैसे ही शासन सत्ता मिली तो उसकी नीयत बिगड़ गई। रानी जो कि बला की खूबसूरत थी और विधवा भी हो चुकी थी, दोस्त मोहम्मद खान की नीयत उन पर खराब हो गई। मोहम्मद खान भारतीय नहीं था, वो अफगानी था।
वो राखी की कीमत को नहीं पहचानता था, इसलिए वो रानी को पाने की हवस में पागल हो गया। उसने रानी के पास संदेशा भिजवाया कि या तो आप मेरे साथ आ जाएं, वरना मैं आपके ऊपर चढ़ाई कर दूंगा, हमला कर दूंगा। रानी हिंदुस्तानी महिला थी, भारतीय महिला थी। वो सती होना स्वीकार कर ली थी, लेकिन किसी पर पुरुष के साथ जाना कतई बर्दाश्त नहीं करती, खासतौर से ऐसे पुरुष के साथ जिसे उन्होंने राखी बांधी हो। तो रानी ने उनके जब प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर हमला कर दिया। भोपाल शहर में एक जगह है लाल घाटी। लाल घाटी में दोस्त मोहम्मद खान और रानी कमलापति के बेटे नवल शाह के बीच जमकर युद्ध हुआ। रानी की सेना छोटी थी, इसलिए नवल शाह युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान के हाथों मारे गए। जैसे ही रानी को पता चला कि नवल शाह शहीद हो गए हैं और दोस्त मोहम्मद खान उनके ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है, रानी ने भोपाल की छोटी झील में जल समाधि ले ली। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर कब्जा कर लिया और वो यहाँ का शासक बन गया। दोस्त मोहम्मद खान के ही वंशज थे राजा नवाब हबीबुल्ला, जिन्होंने हबीबगंज स्टेशन के लिए अपनी जमीन दान की थी। आपको एक फिल्म अभिनेता का नाम याद होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे, सैफ अली खान। सैफ अली खान के पिताजी थे नवाब पटौदी मंसूर अली खान, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। हबीबुल्ला मंसूर अली खान के नाना जी थे, यानी कि दोस्त मोहम्मद से सैफ अली खान का भी एक रिश्ता है कि कमल वालों ने कमलावती के नाम पर ही हबीबगंज स्टेशन का नाम क्यों रखा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय राजनीति अब जो है वो हिंदू मुस्लिम वाले एंगल पर ही चल रही है, और रानी कमलापति जो थी वो भोपाल की आखिरी हिंदू शासक थी। जी हाँ, रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू शासक थी। उसके बाद यहाँ पे नवाबों का शासन आ गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रानी कमलापति जो है वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा को आदिवासी क्षेत्रों में बुरी हार मिली थी। तो आदिवासियों को जीतने के लिए, आदिवासियों का दिल जीतने के लिए और हिंदू वोट बैंक को बचाने के लिए कमलापति रानी के नाम से हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया है। जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने इस स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे करने का प्रस्ताव 2 बार केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड से पास कराकर भेजा था। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, और लाइक नहीं किया तो आपको पाप लगेगा। जय श्री राम।